और बुलेटिन की शुरुआत राजस्थान की खबरों के साथ। राजस्थान में जारी सियासी खींचतान के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फोन टैपिंग मामले में राज्य के प्रमुख सचिव से रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने लीक हुए ऑडियो सीडी की जांच पर नजर रखी हुई है। इस सीडी की जांच राजस्थान एसओजी कर रही है। बीजेपी ने फोन टैपिंग को निजता का हनन बताया है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ऑडियो राजस्थान में गहलोत सरकार को गिराने के लिए संजय जैन के साथ भंवरलाल शर्मा की बातचीत का है। इस बातचीत में 30 विधायकों के खरीद फरोख्त का जिक्र है। इस ऑडियो क्लिप को लेकर राजस्थान एसओजी ने 2 एफआईआर दर्ज की हैं। इस मामले में गजेंद्र सिंह, भंवरलाल शर्मा और संजय जैन को आरोपी बनाया गया है। ऑडियो क्लिप की जांच को लेकर राजस्थान एसओजी की टीम मानेसर के उस होटल में भी पहुंची थी जहां कांग्रेस के बागी विधायकों के होने की बात कही जा रही थी, लेकिन एसओजी टीम को बागी वहां नहीं मिले। गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। गोपाल, पहले तो ये बताइए कि केंद्रीय स्तर पर जो ये सक्रियता नजर आ रही है, क्या इस बात का डर सामने हो गया है कि गजेंद्र सिंह शेखावत की जो आवाज है वो कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहा है उसमें कोई सत्यता है? आखिर इतना परेशान क्यों है केंद्र? जी बिल्कुल पंकज जी, आपने सही कहा है। जब से यह खबर आई कि बीजेपी के जो नेता हैं शेखावत, उनके ऑडियो जो है वो मिल रहे हैं, जो ऑडियो है उनकी मैच खा रहे हैं आवाज से, तब से कहीं ना कहीं केंद्र ने भी यानी कि खास करके बीजेपी में भी हलचल मचा हुआ है। यही कारण है कि अब केंद्रीय मंत्रालय ने भी यानी कि गृह मंत्रालय ने भी इस मामले में अपना रुख अख्तियार किया है और साफ किया है कि इस मामले में मुख्य सचिव राजस्थान के रिपोर्ट पेश करेंगे और रिपोर्ट के बाद वह आगे तय करेगा गृह मंत्रालय। कहा गया है कि जिस तरीके से यह फोन टैपिंग किया गया है वो निजता का हनन है। इस तरीके से किसी का फोन टैपिंग नहीं किया जा सकता है। हालांकि एक दिन पहले ही बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं समीर पात्रा, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा था कि राजस्थान में राजनीतिक दलों के लोगों को फोन टैप किए जा रहे हैं, क्या इसमें नियमों का पालन किया जा रहा है? लेकिन शायद सरकार यह भूल गई है कि यही सरकार है कि इसमें भी कई लोगों के फोन टैप किए हुए हैं। उस समय शायद सरकार को नियम याद नहीं था, लेकिन अब जब ये फोन टैप हुआ है राजस्थान के इस केंद्रीय मंत्री का जो बीजेपी के नेता है, वो केंद्रीय मंत्रालय यानी सवाल वो है कि निजता का जो प्रश्न है वो अब केंद्र सरकार की ओर से उठाया जा रहा है। और बहुत गंभीर बात है, बहुत अच्छी बात है कि अगर केंद्र सरकार इस देश के तमाम नागरिकों के निजता के प्रश्न को ऐसा ही महत्व दे। बहरहाल रामस्वरूप लामरोड भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता जयपुर से। रामस्वरूप, जो कुछ घटनाक्रम तेजी से घटते नजर आ रहे हैं उसके बाद अब जयपुर के सियासी गलियारों में क्या चर्चा है? देखिए, जिस तरह के मुकदमे दर्ज हुए थे एसओजी में और एसीबी में, उसके बाद कल देर रात को एटीएस और एसओजी के जो एडीजी हैं अशोक राठौड़, उन्होंने एक स्पेशल टीम का गठन किया है। आईपीएस सीआईडीसीबी के जो एसपी हैं विकास कुमार शर्मा, उनके नेतृत्व में 8 अधिकारियों की एक टीम बनाई है, जिसमें 2 एडीसी हैं, 2 सब इंस्पेक्टर हैं, 2 इंस्पेक्टर हैं, 1 डिप्टी है। उनको साफ तौर पे निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले की गहनता से जांच की जाए और गिरफ्तारियां भी की जाए। यानी कि इस ऑडियो टेपिंग मामले में विधायकों की खरीद फरोख्त में जो लिप्त पाए जाते हैं उनकी तुरंत गिरफ्तारी करें। तो ये एक तौर से कह सकते हैं कि अब एक डर का माहौल भी बैठ गया है। जो विधायक पिछले कुछ दिनों से गायब हैं, उनके मोबाइल बंद आ रहे हैं, तो हो सकता है वो शायद एक डर के लिहाज से ही किसी के सामने नहीं आ रहे हैं, न जांच टीम का सामना कर पा रहे हैं, ना वो किसी को अपनी बात कहने के लिए आगे आ रहे हैं। यानी कि वो एक तरह से फोन बंद करके बैठे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो अब क्योंकि एसओजी और एटीएस और एसीबी ये अब एकदम सख्त हो गई है, इससे साफ जाहिर होता है कि इनके जब गिरफ्तारी के निर्देश दे दिए गए हैं तो एसओजी के पास में इस प्रकरण के पुख्ता सबूत होंगे। जी, तो ये जो फिलहाल पूरा मसला है, ये तो आपने बताया कि किस तरह सरकार की ओर से कार्रवाई तमाम हो रही है, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या हैं? खास तौर पर अब बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से क्या कहा जा रहा है? और वसुंधरा राजे की भी सुना है चुप्पी कुछ टूटी। देखिए, बीजेपी के नेता तो बचाव के मूड में लगे हुए हैं। यानी कि जिस तरह से कल दोपहर बाद गुलाब सिंह खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब वो खुद जिस तरह से बार बार आरोप पिछले 3-4 दिन से लगाते आ रहे हैं, वही दोबारा लगा रहे हैं कि ये कांग्रेस में जो अंदरूनी झगड़ा है उसको जबरन
भाजपा पर थोपा जा रहा है, ऐसा नहीं है। और फोन टैपिंग पर सवाल उठाए कि फोन टैपिंग किनके कहने पे हुई, क्या इसमें नियमों की पालना हुई, क्या इसकी अनुमति ली गई, ऐसा क्यों की जा रही है। और कटारिया साहब ने कल यह भी कहा था कि अगर सरकार के पास पूर्ण बहुमत है तो बाड़े में बंद क्यों है, सामने क्यों नहीं आते। लेकिन अच्छी बात कल ये भी देखने को मिली गहलोत के हिसाब के लिए कि बीटीपी के जो विधायक हैं राजकुमार रोत और रामप्रसाद दिंडोर, उन दोनों ने कल शाम को जहां पर विधायक रुके हुए हैं अशोक गहलोत के समर्थित विधायक, वहां पर पहुंच के अशोक गहलोत को बाकायदा समर्थन पत्र सौंपा। और जो बीटीपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनकी मौजूदगी में जो है पूरा समर्थन देने का वहां पर वादा किया गया। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। रामस्वरूप गोपाल, आपका शुक्रिया। रामस्वरूप, आप हमारे साथ रहिए, अभी और भी आपसे बात करनी है। अगली खबर है जो राजस्थान से ही है। राजस्थान सरकार ने सरकार को गिराने की साजिश से जुड़े 2 ऑडियो क्लिप्स के मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए राजस्थान के पुलिस अधिकारियों की एक विशेष टीम बनाई है। इस मामले में केस राजस्थान पुलिस के एसओजी के पास दर्ज है। राज्य विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद अतिरिक्त महानिदेशक एटीएस और एसओजी अशोक राठौर ने सीआईडी के अपराध शाखा के एसपी विकास शर्मा के नेतृत्व में 8 सदस्यों की टीम बनाई है। एसओजी ने इस केस में संजय जैन को गिरफ्तार किया है। रामस्वरूप, जो संजय जैन की बात आ रही थी, लगातार उनके बारे में चर्चा हो रही थी और कहा जा रहा था बीजेपी की ओर से कि हम नहीं जानते, इन संजय जैन की हकीकत क्या है? देखिए, ये संजय जैन बीकानेर के लूरू प्रनसन के रहने वाले हैं और पिछले कुछ सालों से जयपुर में रहते हैं और व्यापार करते हैं। इनका जुड़ाव पूर्व में भाजपा से रहा है, लेकिन भाजपा के नेताओं का कहना है कि संजय के पिताजी पहले लूरू प्रनसन ब्लॉक में जो है कांग्रेस के भी ब्लॉक अध्यक्ष रह चुके हैं। यानी कि पिताजी पूर्व में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष में थे और ये संजय जैन जो है वो बाद में भाजपा के नेताओं, भाजपा में जो पदाधिकारी थे। तो ये अब दोनों ही अपने अपने स्तर पे बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा कहती है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वर्तमान में वो नहीं है, और कांग्रेस साफ तौर पे कह रही है कि भाजपा का नेता ये था। सबसे बड़ी बात ये कि कल देर शाम दोपहर बाद में जब संजय जैन को कोर्ट में पेश किया गया तो 4 दिन का पुलिस रिमांड पर उनको भेजा गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसने भी जो है वही सैंपल देने से इनकार कर दिया है। जो उनके वकील है उनका साफ तौर पे कहना है कि जो ऑडियो है फर्जी है और वही सैंपल की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वही सैंपल नहीं दिया जाएगा। यानी वॉइस सैंपल नहीं देने का तो सीधा मतलब फिर यह है कि जो ये परसेप्शन है कि आवाज उनकी ही है, फिर ये बात तो एक तरह से राजनीतिक लिहाज से तो फिर ये साबित होगी। क्या इस पर प्रतिक्रिया है कांग्रेस की ओर से? बिल्कुल, कांग्रेस का तो साफ तौर पे यही कहना है। कल संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से मुखातिब हुए थे, उनका साफ तौर पे कहना था कि अगर भवनलाल शर्मा या कोई गजेंद्र नाम के जो है वो या संजय जैन अगर वो ऑडियो को फर्जी बताते हैं तो वही सैंपल देने से डर क्यों रहे हैं, वही सैंपल दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा कहने के बावजूद भी ये जो जिसको भी इसमें ऑडियो क्लिप में नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो आरोपी संजय जैन हो या फिर दो आरोपी जो पूर्व में गिरफ्तार किए गए थे अशोक सिंह और भरत मलानी, उन्होंने भी जो है किसी भी तरह का सैंपल देने से इनकार कर दिया है। जी, इसका मतलब जो ये एक राय बनी है, परसेप्शन बना है कि आवाज़, ये बातचीत और जो सरकार गिराने की साजिश है वो दरअसल सच है, इस पर एक तरह से मुहर लगती दिख रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सियासी खींचतान के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात की है। अशोक गहलोत ने राज्यपाल के साथ मुलाकात की फोटो ट्वीट कर कहा कि राजभवन पहुंचकर राज्यपाल महोदय श्री कलराज मिश्र जी से शिष्टाचार भेंट की एवं प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। और राजस्थान से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही।